अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर साइमन है और आज जो है ना यहाँ पे मैं ना कुछ इंजेक्शंस की बात करने जा रहा हूँ। जैसे सपोज़ ये वाला मैं उठाता हूँ, ये मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के आते हैं जैसे एफसीएम है ये इंजेक्शन। ये कंटेन करता है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फ़ेट को और ये जो एफसीएम है ना ये एक इमरजेंसी मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है जैसे कि एक्लेम्पशिया में इस्तेमाल होगा और टॉर्सिडिस डिपॉइंट्स में इस्तेमाल हो सकता है। और सीवियर एक्यूट एस्थमा एग्जर्सर्बेशन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मैग्नीशियम सल्फेट। सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया में भी यूज़ करेंगे, को कैसे अंदर मैग्नीशियम होता है। अब ये करता क्या है, ये स्टेबलाइज़ करता है एक्साइटेबल टिश्यूज़ को और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचाता है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है हमारे पास वेसल्स के ऊपर। तो ये इस काम के लिए यूज़ होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का डिटेल में यूज़ मैं अलग क्लास में बता दूँगा। तो ये होगा। अब अगर बात करें इसकी हम, ये डायज़ेपाम है। ये लॉन्ग एक्टिंग बेंज़ोडाज़ेपिन की एक टाइप है। किस-किस चीज़ में यूज़ होगा? जैसे कि मैंने कहा लॉन्ग एक्टिंग है तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस में इस्तेमाल हो सकता है जिसमें बहुत देर तक जो है ना एपिलेप्सी रहती है और एक्यूट सीज़र में इस्तेमाल हो सकता है। मल्टीपल टाइम्स जब होते हैं, बार-बार हो रहे हों सीज़र्स तो उसमें इस्तेमाल होता है। सीवियर मसल स्पैज़म में इस्तेमाल हो सकता है, अल्कोहल विथड्रॉल में इस्तेमाल हो सकता है और एक्यूट एंग्ज़ायटी में भी इस्तेमाल हो सकता है ये। तो ये मुख्तलिफ यूज़ेज़ हैं इसके डायज़ेपाम के। बाकी इसकी पीछे यूज़ कैसे होता है इसकी फिज़ियोलॉजी कैसे एक्ट करती है, वो फिर मैं अलग वीडियो में बता दूँगा, ठीक है? लेकिन ये जो है ना सीज़र से जो है ना जल्दी कंट्रोल पाने में ना बड़ा हेल्पफुल होता है। हाँ, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। तो इसको देखना पड़ता है कि इसके साथ जो है ना मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की। तो ये एक हो गया और ये दूसरा कौन-सा है डोरकॉम। अच्छा, ये जो डोरकॉम है ना ये हमारे पास होता है मिडाज़ोलाम इंजेक्शन होता है। अब ये क्या है? ये भी बेंज़ोडाज़ेपिन की एक टाइप है। अब ये किस लिए यूज़ होता है? ये ना प्रोसीजर सेडेशन के लिए कहते हैं इस्तेमाल होता है। प्रोसीजर सेडेशन ये होती है कि कोई भी प्रोसीजर करना है हमने सर्जिकल हो गया या कोई और जिसमें हमने पेशेंट को थोड़ा-सा टून बटा सुन करना है, तो उसमें हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये सीज़र के लिए भी रैपिड कंट्रोल में इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे कि मैंने उसमें बताया था डायज़ेपाम में, ये भी एंग्ज़ायटी रिलीफ़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में इसका बड़ा रोल है, ठीक है? एनेस्थीसिया में एनेस्थीसिया में जो है ना ये मिडाज़ोलाम का बहुत ज़्यादा रोल है और सीज़र्स में जो है ना ये इसका बहुत ज़्यादा रोल है डायज़ेपाम का, ठीक है? ये सीज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और ये एनेस्थीसिया के लिए कौन-सा मिडाज़ोलाम, ठीक है? ये 2 इंजेक्शन हो गए और ये कौन-सा है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये है इसमें ट्रांएस्मिक एसिड है, ठीक है? ये लिखा हुआ है। ट्रांएस्मिक एसिड की ख़ास बात बताएँ तो ये बहुत सारे काम में इस्तेमाल होता है। एंटी फिब्रिलेटिक मेडिकेशन में आता है और ये बेसिकली ना ब्लीडिंग रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, कहीं पे भी हो हमारे पास बॉडी में ब्लीडिंग ना, तो ट्रांएस्मिक एसिड जो है ना बड़ा अच्छा फ़ायदेमंद रोल देता है। अब ये काम कैसे करता है? ये जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं ना, उनको ब्रेक डाउन होने में रोकता है। तो उससे क्या होता है, जब ब्लड क्लॉट्स ही ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो वो अपनी जगह जमे रहेंगे और उससे खून रुकेगा। तो ये इस तरह बड़ा अच्छा मेन रोल प्ले करता है। और यूजेस में अगर बात करें तो मेजर ट्रॉमास में हो सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज में हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो और सर्जिकल ब्लीडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग पर नीड। और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो तो भी ये इस्तेमाल हो सकता है। और सिलेक्टेड केसेस की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड और नेज़ल ब्लीडिंग में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि एपिस्टेक्सिस जो होता है ना नाक से खून आना उसमें भी इस्तेमाल होता है। और ये जो वेराइसियल ब्लीड और बहुत सारी जीआई ब्लीड हैं, कोलोन के ऊपर ब्लीड आ रहा है, पर रेक्टल ब्लीडिंग जिसे कहते हैं, तो उसमें भी ये इस्तेमाल हो जाता है। तो इसका अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा आसान होता है, आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और ये मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा भाई कम कर देता है। कुछ और इंजेक्शंस हैं जिनकी आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेडिकल पर्पसेस के हवाले से।
तो किससे स्टार्ट करें? हाँ, इससे कर लेते हैं। ये है कौन सा? वोडान सिट्रोन। ये वोडान सिट्रोन क्या है? ये 5-HT3 रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है। यूज किसके लिए होता है? नोजिया और वॉमिटिंग, इन दोनों चीजों को जो है ना ये रोकता है। ठीक है। और मोस्ट कॉमनली यूज होता है कोई सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह के बाद में। ठीक है। और एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी यूज हो जाता है ये, उल्टी और मतली रोकने के लिए। नेक्स्ट पे देखें हम लोग, डाइक्लो कौन सा? ये डाइक्लो है। अच्छा, डाइक्लो की क्या खास बात है? डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये बेसिकली सबको पता है कि पेन किलर है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी, ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, जैसे कि कोई एक्यूट पेन डेवलप हो गई हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई हो, और मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हो रही हो, जैसे कि जोड़ों और पट्टों की कोई चोट लगी हो, और रीना कोलिक की हो बंदा, और पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो। मोस्टली प्रोसीजरल जो पेन्स होते हैं ना, उसमें ये ज्यादातर यूज हो रहा होता है, और इन्फ्लेमेटरी पेन भी। ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये होता है वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, यहाँ लिखा बिल्कुल वाटर फॉर इंजेक्शन। तो जो जो इंजेक्शन जो है ना वाटर में डाइल्यूट करके देने होते हैं ना, तो वो इस वाटर में करते हैं। ठीक है, आम सादे पानी में नहीं करते। ठीक है। तो ये खास बात है कि ये स्टेराइल होता है। ठीक है, यहाँ कहीं लिखा भी होगा स्टेराइल। स्टेराइल होने का फायदा है कि ये आईवी लाइन में जाना हो तो भाई स्टेराइल वाटर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल टैप वाटर नहीं यूज करना। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? लेसिड कहलाता है ये, लेसिड। अच्छा, ये तो कंपनी का नेम है, वैसे ये फ्रुसमाइड है। और फ्रुसमाइड जो है ना एक लूप डायरेटिक है। क्या मतलब है? ये लूप पे जाके एक्ट करती है। फ्रुसमाइड एक्यूट पल्मोनरी एडिमा का और ट्रीट करने के लिए यूज हो सकता है। हार्ट फेलियर में, हाँ हार्ट फेलियर में मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। अभी अभी मैंने एक पेशेंट को लगवाया है, और उसका भी मकसद यही था कि फ्लूइड जो है ना वो हार्ट की तरफ ज्यादा ना जाए, ताकि हार्ट पे स्ट्रेस ना पड़े। फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और एडिमा एसोसिएट कर सकता है लिवर डिजीजेस की। तो ये बहुत छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, खासकर इन इंजेक्शन के बारे में बात करते हुए।